तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ तुम्हारे नो फैप की जर्नी अच्छी चल रही होगी और मज़े आ रहे होंगे तुमको भी इस प्रोसेस में। तो गाइज़ देखो, आज हम लोग ना थोड़े से अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नो फैप डिस्कस करेंगे। बहुत सी पॉजिटिविटी हमने डिस्कस करी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो एक साल में ये जो नेगेटिविटी जो मेरे साथ हुई है, क्या नेगेटिव मैंने फ़ील किया है, क्या इमोशंस के साथ मेरे होता है ना, तुम्हारी हसल होती रहती, तो उसके बारे में बात करेंगे गाइज़। तो स्टार्टिंग में तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न एंगर ही था, क्योंकि एनर्जी और एंगर डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है तुमको। और एंगर के वजह से बहुत चीज़ें मैंने ख़राब करी, रिश्ते वगैरह भी, कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी चले गए इस चक्कर में। हालांकि वो बाद में आ गए, लेकिन उस टाइम पे मैंने बड़ा कुछ बर्बाद करा। तो गाइज़ इसके अलावा फ्रस्ट्रेटेड रहता था मैं, क्योंकि क्या होता था ना कि अब नया नया तुमने नो फैप करा है, और ये मतलब नए नए की बात नहीं कह रहा, 6 महीने तक भी ऐसा ही था। मेडिटेशन एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है। तुम सोच रहे हो ना कि तुम 4 दिन मेडिटेट करोगे और तुम वो चीज़ हासिल कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और वो भी तुमको इस शिद्दत से करनी पड़ेगी। तुम्हारे मैथ्स की क्लास नहीं है कि गए और अटेंड करके निकल ली। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था, क्योंकि एनर्जी खूब होती थी और एनर्जी एक्सपेंड नहीं हो पाती थी, प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं हो पाती थी प्रोडक्टिव चीज़ों में। तो वो फ्रस्ट्रेशन के जैसे वो बाहर आती थी। और फ्रस्ट्रेशन मतलब छोटा मोटा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे लाइफ में क्या कर रहा हूँ मैं यार, मैं जी के ही क्या करूँगा, ऐसे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि एनर्जी तब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को लगता है उस समय तो मैं अलग ही लेवल पे एनर्जी महसूस करता था, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती थी। तो उस फ्रस्ट्रेशन भी उसी लेवल का होता था, ख़तरनाक वाला बिल्कुल। और एक बेचैनी रहती थी गाइस। एक होता है तुम शांत रहते हो। अब तुम फैपिंग के टाइम में क्या था, 2 बार फैप किया, शरीर में ऐसी आधी एनर्जी बची है। तो जब एनर्जी कम रहती है तो दिमाग भी तुम्हारा उछल कूद नहीं करता है, वो खुद ही फ्रस्ट्रेट रहता है कि यार इसमें तो ताकत ही नहीं है कुछ करने कराने की। तो चुपचाप वो भी मैं ऐसे ही पड़ा रहता था और बेड पे। उसके बाद जब से नो फैप करा, बेचैनी रहती है, बॉडी शांत नहीं रहता, दिमाग शांत नहीं रहता, उसको थकाओगे नहीं जब तक, तब तक वो तुमको या तो तुमको फ्रस्ट्रेट करता रहता है, बेचैनी। मतलब मैं शांति से बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, सीढ़ियों पे दौड़ रहा हूँ मैं, इधर भाग रहा हूँ, मतलब फिज़िकल मेंटल सब चलता ही था। और गाइस एक फैपिंग करके एनर्जी लेस होके पड़ा हुआ बंदा और एक मेडिटेशन करके शांति से बैठे हुए बंदे में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दोनों का दिखने में स्टेट एक जैसा ही है, लेकिन वो अंतर इनफाइनाइट से भी ज़्यादा है। पता नहीं अगर कैसे बताऊँ मैं, दोनों मैंने झेला है और दोनों मैं देख रहा हूँ। तो गाइस बेचैनी हो जाती थी, एंगर का बताया तुमको, फ्रस्ट्रेशन का बताया, फोकस नहीं होता था। बेचैनी होगी तो फोकस कहाँ से होगा, सीधी बात। तो मतलब ये सब चीज़ें धीरे धीरे आती गई, लेकिन ये स्टेज में ना मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब उथल पुथल हो रही थी अंदर दिमाग में। और मतलब फिज़िकली तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखता था, एनर्जी तो रहती थी, लेकिन मेंटली बहुत अनरेस्ट था, एक बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं एक होता नहीं है, तुमको ना बेनिफिट आ जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन, तुमको ना समझ में आ जाता है कि यार ये चीज़ मिल सकती है मेरे को, जो मैंने अभी महसूस करी है। जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आते हैं तुमको, थोड़े दिन, एक दो दिन रहते हैं या कुछ घंटे रहते, तो तुमको लालच रहता है उस चीज़ का कि भाई मतलब कुछ तो बढ़िया हो भी रहा है, रिकवरी चल रही है दिमाग में कहीं ना कहीं भीतर। मतलब होता नहीं है, इतना कुछ तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो और उसके बाद भी तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम फोकस नहीं हो, तुम बेचैन हो। तो एक बार को बंदा डाउट करता है प्रोसेस में, मैंने भी करा, लेकिन थैंक गॉड मैं वो उस प्रोसेस से हटा नहीं। और गई सबसे जो ख़तरनाक चीज़ हुई ना इस प्रोसेस में, वो हुआ ना सेल्फ टॉक जो होता है ना तुम्हारा, जो तुम्हारे मन तुमको बोलता है, बड़ा नेगेटिव था कुछ टाइम के लिए। और मेरे को लगता है ना फ्लैट लाइन से ना 10 गुना ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ है जो मैंने महसूस करा, कि तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत आते। अब देखो दिमाग का टेंट्रम चलता है, ठीक है ना, अब इसको तो डोपामिन चाहिए। अब ये चाहे जैसे कराए, तुमको डिप्रेशन में ला के तुमसे फैपिंग करा ले, या जैसे कराए, तो बड़ा एक कुछ टाइम तक ऐसा होता था ना कि मेरे को लगता था मैं किसी काम का नहीं, मेरे से कुछ लाइफ में नहीं हो पाएगा, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगा, ये फैपिंग नो फैपिंग जैसी कोई चीज़ लाइफ में मेरे डिफरेंस नहीं लाएगी। या मतलब होता नहीं, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ जाती हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि तुमको डर न बहुत ज़्यादा डर लगता है बीच में, स्टार्टिंग के टाइम। तो ये सब चीज़ें भी एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे को लगा था ना कि मतलब कर लेता हूँ मैं एक बार फैपिंग ये, क्योंकि अब मेरे को भी उस टाइम पे लग रहा था कि मैं लिटरली मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में, और ये पेंडेमिक में मेरी जॉब भी जा सकती है। ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है गाइस, इधर मतलब मार्च अप्रैल की बात हो सकती है, आई डोंट नो डेट्स में मैं थोड़ा सा इधर उधर हो सकता हूँ, तो वो मैटर नहीं करता है एनीवे। तो बड़ा उस टाइम पे लग रहा था यार कि क्या होगा क्या नहीं। और उसके कुछ महीनों बाद ही या कुछ दिन, मतलब कुछ टाइम के बाद ही मेरे को फिर फीमेल अट्रैक्शन आने लगा। तो मतलब वही होता है, तुमको ना
तुमको स्ट्रेस देता ही है, फिर तुमको तुरंत रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। बट लोग ऐसे हैं कि वो टिकते नहीं हैं। और गाइस देखो, तुम्हारा अगर रिलैप्स भी हो रहा है ना, तो तुम ऐसा कुछ बहुत बड़ा तुम्हारा लॉस नहीं हो रहा है अनटिल अनलेस तुम ये चीज़ छोड़ ना दो, ठीक है ना। तुम्हारा रिलैप्स हो रहा है, तुम तो उस चीज़ को फाइंड आउट करके उसको फिक्स करो। मैं भी कर सकता था रिलैप्स, ये 90 डेज़ के चक्कर में ना भाई 4 90 डेज़ हो गए मेरे तो मैं तो अच्छा लगता है मेरे को। मैं सोच भी रहा था कि हार्ड मोड अब क्विट करूँगा मैं अगले साल, मतलब इस साल तक तो करूँगा मैं। तो 1 साल तो मैंने तुम लोग को बोला यार कि 1 साल करो, 3-4 साल तक भी ले जा सकते हैं तो ले जाओ। जो 18-19 साल के हो तो और भी ज़्यादा ले जा सकते हो तुम लोग। तो यही था यार गाइस, मतलब नेगेटिव आती है लाइफ में, लेकिन वो तुम्हारे हीलिंग का पार्ट है, जस्ट वन पार्ट ऑफ योर हीलिंग। क्योंकि बहुत गंदा इंप्रेशन बना रहता है दिमाग में यार। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे को ना फ्लैशबैक्स आते हैं, पॉर्न फ्लैशबैक्स होते हैं ना, वो जो तुमको फ्लैशबैक आते हैं वो अभी भी आते हैं, जबकि मैंने नहीं देखा। और मेरा सोशल मीडिया हटाने का रीज़न भी यही था कि कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी जो तुमको, जो खुद में नेगेटिव नहीं होगी, कुछ में खुद में सेक्सुअल ट्रिगरिंग शायद ना भी हो, लेकिन वो तुम्हारा पॉर्न के फ्लैशबैक वो एक्टिवेट ना कर दे। तो इन सब चीज़ों से भी बचने के लिए मैंने हटाया था, और अभी भी हटा ही रहा हूँ। लेकिन अगले साल मतलब जनवरी से मैं सोशल मीडिया चलाऊँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब 2020 मेरा बहुत मॉन्क मोड जैसा ही था काइंड ऑफ। पता नहीं मॉन्क मोड होता क्या है, लेकिन मतलब हार्ड मोड तो था ही। तो सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो ठीक है यार, मज़े बहुत हुआ है। तो मेरा 1 साल हो गया, मतलब मैं 4 साल तो करूँगा ही, मतलब अगर बीच में मैं कुछ अगर फैमिली प्लानिंग नहीं है तो बट तुमको गाइस यही बोलूँगा कि तुम अच्छे से करो ये चीज़। थैंक यू गाइस, थैंक यू।